नमस्कार साथियों, मन की शांति के कारवां को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए चलिए आज सुनते हैं ये बहुत ही सुंदर और प्यारा प्रेरक प्रसंग। मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे। बूढ़ा वस्तुओं के उपयोग के मामले में कंजूस था और उन्हें बचा बचा कर उपयोग किया करता था। उसके पास एक पुराना चांदी का पात्र था। वह उसकी सबसे मूल्यवान वस्तु थी। उसने उसे संभाल कर संदूक में बंद कर रखा था। उसने सोच रखा था कि सही अवसर आने पर ही इसका उपयोग करेगा। एक दिन उसके यहाँ एक संत आए। जब उन्हें भोजन परोसा जाने लगा तो एक क्षण को बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि क्यों ना संत को चांदी के पात्र में भोजन परोसूं। किंतु अगले ही क्षण उसने सोचा कि मेरा चांदी का पात्र बहुत कीमती है। गांव गांव भटकने वाले इस संत के लिए उसे क्या निकालना। जब कोई राजसी व्यक्ति मेरे घर पधारेगा तब वह पात्र निकालूंगा। यह सोचकर उसने पात्र नहीं निकाला। कुछ दिनों बाद उसके घर राजा का मंत्री भोजन करने आया। उस समय भी बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि चांदी का पात्र निकाल लूं, किंतु फिर उसे लगा कि ये तो राजा का मंत्री है। जब राजा स्वयं मेरे घर भोजन करने पधारेंगे तब अपना कीमती पात्र निकालूंगा। संयोग देखिए कि कुछ दिनों के बाद स्वयं राजा भी उसके घर भोजन के लिए पधारे। राजा उसी समय पड़ोसी राज्य से युद्ध हार गए थे और उनके राज्य के कुछ हिस्से पर पड़ोसी राजा ने कब्जा कर लिया था। भोजन परोसते समय बूढ़े व्यक्ति ने सोचा कि अभी अभी हुई पराजय से राजा का गौरव कम हो गया है। मेरे पात्र में किसी गौरवशाली व्यक्ति को ही भोजन करना चाहिए। इसलिए उसने चांदी का पात्र नहीं निकाला। इस तरह उसका पात्र बिना उपयोग के ही पड़ा रहा। एक दिन बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे ने उसका संदूक खोला। उसमें उसे काला पड़ चुका चांदी का पात्र मिला। उसने वह पात्र अपनी पत्नी को दिखाया और पूछा, इसका क्या करें। पत्नी ने काले पड़ चुके पात्र को देखा और मुंह बनाते हुए बोली, अरे इसका क्या करना है, कितना गंदा पात्र है। इसे कुत्ते को भोजन देने के लिए निकाल लो। उस दिन के बाद से घर का पालतू कुत्ता उस चांदी के पात्र में भोजन करने लगा, जिस पात्र को बूढ़े व्यक्ति ने जीवन भर किसी विशेष व्यक्ति के लिए संभाल कर रखा। अंततः उसकी ये गत हुई। तो साथियों, बंधुओं, किसी वस्तु का मूल्य तभी है जब वह उपयोग में लाई जा सके। बिना उपयोग के बेकार पड़ी कीमती वस्तुओं का भी कोई मूल्य नहीं होता। इसलिए यदि आपके पास कोई वस्तु है, धन है, सामग्री है, तो उसका यथा समय उपयोग कर लेना चाहिए। अन्यथा आपकी वस्तुएं, आपके धन का भी इसी प्रकार का हश्र होगा जो उस बूढ़े व्यक्ति का हुआ। तो साथियों, आज का प्रेरक प्रसंग यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रेरक मोती के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम। और साथियों, एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस प्रकार के और नए नए
प्रेरक प्रसंगों का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे और हमें भी संबल और मनोबल बढ़ाने के लिए आपके प्रेम की आवश्यकता है। एक बार पुनः जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय सिया राम।